और वो घड़ी इतनी डार्क और क्रीपी थी कि वो हमेशा टाइम से एक तो 5 मिनट आगे चलती थी, और जब भी वो रुकती थी तब आपके आसपास किसी ना किसी की डेथ पक्का होगी। सी वर्ल्ड में ना ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्केरी और हॉरर स्टोरीज है जो एक कैंप फायर के अराउंड बैठ के सुनाने के लिए या किसी नाइट स्टे के लिए नहीं बनाई। ये ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है जो लोगों ने विस्पर करी है, जो उन्होंने खुद जी है अपनी लाइफ में। ये कोई ऐसी स्टोरीज नहीं है जो लोगों को डराने के लिए, छोटे बच्चों को डराने के लिए या फिर सबको स्पूकी दिखाने के लिए बनी है। ये असली स्टोरीज है जो लोगों ने जी है, जो लोग डरे हैं। और इसमें से बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मिस्ट्री में एंड हुई है, पुलिस कंप्लेंट्स में एंड हुई है, मर्डर्स में एंड हुई है, और बहुत सारी खून से। किसी को नहीं पता क्या हुआ, बट जो लोग बता सके उनके एक्सपीरियंस बहुत हॉरिफिक है। सो अब जो स्टोरीज आप सुनने वाले हो ये सारी रियल स्टोरीज है, ऑर्डिनरी लोगों ने सुनाई है आपके और मेरी तरह। और जितनी स्टोरीज है ये बहुत डार्क तरीके से एंड हुई है, बहुत लोगों की स्ट्रगल में डेथ हुई है, बहुत लोग इसको आज तक सोचने से भी डरते हैं कि एग्जैक्टली उनके साथ उस रात को या उस एक टाइम फ्रेम में कितना अजीब हुआ था। एक डार्क हॉलवेज में, डार्क एलाइज में से अलग अलग जगह एंड अप करती है, ताकि आप भी कंफ्यूज हो जाओ कि ये सही में रियल स्टोरी है या बनाई गई है। कि डार्क इतना डार्क हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद लगे वो बनाया हुआ है, बट ये सब सच है। सो डू वॉच द होल वीडियो, एंड अकेले देखोगे तो बहुत डर लगेगा, सो बच के देखना, और रात को देखोगे सो बी वेयर, ये सब किसी के साथ भी हो सकता है। सो एक बार ना एक लड़का एक बस स्टॉप पे वेट कर रहा था उस रात की लास्ट बस के लिए। तो वो बहुत देर हो गई, कोई बस नहीं है। एट द एंड ना एक बस आई, उसको लगा कि चलो कहीं तक तो छोड़ेगी, और उसमें बैठ गया और उसको देखा उसकी डेस्टिनेशन भी है। उसमें गया, बैठ गया, और उसने देखा सिर्फ ड्राइवर है और एक बंदा ब्लैक कोट में सर नीचे करके लास्ट में बैठा हुआ है। तो बीच में जाके अपना आराम से बैठ गया। जब राइड चलती रही तो उसने नोटिस करा कि जो ड्राइवर है ना वो रिफ्लेक्शन उस मिरर में नहीं देख रहा, पीछे नहीं देखा, ना उसने टिकट के बारे में पूछा, ना कुछ पूछा, वो बस अपनी बस चला रहा था। नेक्स्ट स्टॉप आया, कोई बस से नहीं चढ़ा, कोई बस से नहीं उतरा। जैसी बस फिर से चल पड़ी तो जो बंदा ब्लैक में पीछे बैठा था वो जस्ट इस बंदे के आगे पीछे बैठ गया। वो एकदम से कंफ्यूज हो गया कि यार बस खाली है, जस्ट मेरे पीछे आके क्यों बैठा है। और जो इसकी जो ब्रेथ थी वो बहुत कोल्ड थी और बहुत हाई थी, और उसको आगे बैठे बैठे ये सब सुनाई दे रहा था। बहुत कंफ्यूज हो गया, मुझे डर लगने लग गया क्योंकि आसपास का टेम्परेचर ना एकदम ड्रॉप हो गया उसका। अब वो चुपचाप बैठा हुआ, पीछे से ना उसको एक बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, लॉन्ग ड्राइव। और वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो एक आवाज़ नहीं थी और वो नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। उसे लग रहा कोई दो लोग बोल रहे हैं, साथ में बोले हैं, और एक बहुत डिसऑर्डेड सी आवाज़ आई उसे कि लॉन्ग राइड, और वो कुछ नहीं बोला। उसने पीछे मुड़ के देखा, वो बंदा का सर अभी नीचे था और एक अजीब सा ग्रिन दिख रहा था उसके फेस पे, और एकदम से डर गया कि यार क्या हो रहा है, ये चिल्लाने लग गया, तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही नेक्स्ट बस स्टॉप आया, ये फटाफट बस स्टॉप से आया और उतर गया जाके बस से। बस ड्राइवर को बोला, बस ड्राइवर ने इग्नोर करा, कुछ नहीं सुना, गेट बंद करे और चला गया। और वो बस उसके आगे से बीत गई। उसने देखा पूरी बस में उसे वो बंदा नहीं दिखा, वो एकदम कंफ्यूज हो गया। और जब बस गई, लास्ट में जो उसकी बड़ी विंडशील्ड थी उसके ऊपर लिखा था यू आर नेक्स्ट, और वो जो ब्लैक में बंदा था ब्लैक शर्ट में, वो उसे पीछे खड़े होकर बाय कर रहा था। और ये यहाँ पे सोच रहा कि क्या मैं बच गया या मेरे साथ क्या हो सकता था आज। तो नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट मीरा। मीरा ना एक बार अपने अंकल के फ्यूनरल में गई थी, तो उसने वहाँ पे जाके देखा कि बहुत अननोन लोग हैं और बहुत अननोन फेसेस हैं। बट वही है कि जब दुख होता है तब अननोन लोग भी नोन। तो वहाँ पे जाके लोगों से बात करे, पर लोग ज़्यादा बात नहीं करे, वो बहुत कंफ्यूज हो गए। वो गए, उसने कहा चलो अपने अंकल की बॉडी को लास्ट टाइम देखी। वो कॉफिन की तरफ गई और वो देख के एकदम शॉक हो गई, उसकी आंखें खुली खुली रहती। उसने देखा कि उसकी अपनी खुद की डेड बॉडी उसके अंदर पड़ी है, एकदम पेल हो रखी है, एकदम पिचकी हुई और बॉडी रखी है। वो कंफ्यूज हो गई एकदम से क्या हुआ। जो आसपास के सारे लोग थे अब वो एकदम से मीरा की तरफ देखने लग गए यूनिसन में, और अजीब सा एक ग्रिन था, अजीब सी स्माइल थी। एकदम देख के कंफ्यूज हो गई, चिल्लाई, बट उसकी आवाज़ ही नहीं बाहर आ रही थी। वहाँ से एकदम प्रीस्ट आया, प्रीस्ट ने कॉफिन को बंद करा और सिर्फ मीरा को देखता रहा, तो बोला यू आर लेट। कंफ्यूज हो गई कि लेट का क्या मतलब, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में दो बंदे हैं ब्लैक सूट में, एकदम ठंडे हाथ, उन्होंने मीरा का शोल्डर पकड़ा और एक ने कहा दिस वे। तुम कंफ्यूज होकर चिल्ला रही, उसकी आवाज़ नहीं बाहर जा रही। इतने में सारे लोग यूनिसन में हमिंग करने लग गए, एक तरीके से हमिंग करने लग गए, और वो वाइब्रेट जैसे आपके सर में लग रही है। मीरा एकदम कंफ्यूज हो गई कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो चिल्लाने लग गई, स्क्रीन करके इधर उधर हाथ पैर मार रही, बट कुछ भी नहीं हो रहा।
इतने में उसको एक कॉफिन की तरफ लेकर गए, वो कॉफिन ओपन करा, उसमें जो दूसरी मीरा थी वो बाहर आई और अब इसको अंदर उस कॉफिन के अंदर लिटा दिया। इसने देखा वो दूसरी मीरा के एकदम सेम है, अलग से अलग तरीके से हंस रही है, आई एकदम वाइड ओपन है और वो उन सबसे बात कर रही है। और मुझे समझ नहीं आया कि या तो उसकी बॉडी एक्सचेंज हो गई है या कोई प्लान चीज़ें हैं। और उसको आखिरी चीज़ याद है कि उसको अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है और कॉफिन का जो लिड है वो बंद हुई और उसके ऊपर मिट्टी गिर रही है। एक घड़ी की इंसान को कितना डरा सकती है, सैम को पता है। सो सैम के पास ना एक घड़ी थी उसके ग्रैंडफादर की, जो बहुत अलग थी और थोड़ा ना टाइम से हमेशा आगे चल रही। लाइक अगर अभी 8:30 हो रही तो 8:40 पे चल रही होती और वो बहुत कंफ्यूज होता। उसने ठीक कराने की भी बहुत कोशिश करी पर वो कभी ठीक नहीं हो पाई। और एक दिन ना क्या हुआ, वो एकदम से 3:17 PM पे घड़ी रुक गई। तो चलो शायद घड़ी खराब हो गई, अब ठीक करा लेंगे तो टाइम ठीक होगा। बट अंडर उसे रियलाइज हुआ कि 3:17 पे एग्जैक्ट उसके नेबर की हार्ट अटैक से डेथ हुई। और वो कंफ्यूज हो गया, पॉइंट जोड़ने लगा, उसे लगा शायद ये इत्तेफाक हो। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज फिर से घड़ी शाम को 7:30 बजे रुक गई। उसे लगा अब क्या हो गया, और 7:30 बजे उसके एक और नेबर की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब उसे लग रहा है कि जब ये घड़ी रुक रही है तो टाइम से आगे चल रही है और जिस टाइम पे रुक रही है उसके नियर बाय किसी ना किसी की डेथ हो गई। वो वैसे भी अकेला रह रहा था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके 2 नेबर्स की डेथ हो चुकी थी। और ऐसे चलता रहा, उसके एक आध और नेबर की डेथ हुई जो आसपास थे, जो उसके हाउस हेल्प थी, उन सब की डेथ हो गई। अब वो कंफ्यूज हो गया, उसने घड़ी तोड़ने की कोशिश करी, सब कुछ करा, कुछ नहीं। उसने ड्रॉर में डाली और वो सोच रहा उसे भूल जाएगा। एक दिन घड़ी रात को अपना टिक टिक कर रही और एकदम से रुक गई और उसका स्टॉप इतना लाउड था कि सैम नींद से उठ गया। उसने देखा घड़ी 2:46 AM पे रुक गई है और जब उसने अपनी वॉच में टाइम देखा तो 2:42 हो गई थी और इस टाइम आसपास कोई भी नहीं था। उसे ये चीज़ रियलाइज हुई थी शायद अगला नंबर अब उसका है। तो एना एक लड़की एक बार ना एक म्यूजियम में गई और वो बहुत अजीब सा म्यूजियम एक अलग कंट्री में विजिट कर रही थी। उसने देखा एक कैसा अलग सा म्यूजियम है, कोई विजिटर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, खाली ओपन म्यूजियम है। अलग अलग लेटर्स पड़े, कन्फेशंस के, अलग अलग अपॉलॉजीज के, अलग अलग अनसेंड लेटर्स। और वो देख रही इतने में उसको एक लेटर आया उसके अपने नाम का। कंफ्यूज हो गई, उसने लेटर ओपन करके देखा और उसमें ब्रीफ डिटेल लिखी थी कि एग्जैक्टली एना की डेथ कैसे होगी। कंफ्यूज हो गई कि यार ये क्या हो रहा है। और वो जो डेथ का सारा सीक्वेंस था उसी रूम में था जहाँ वो बैठी थी। वो एकदम डर गई कि यार मेरी डेथ यहाँ पे होगी, क्या लिखा है। और उसने ना फिर देखा कि जो अलग अलग लेटर्स थे ना उसके किसी ना किसी नून के थे और जो जो उस लेटर में लिखा था उस इंसान की एग्जैक्टली वैसे ही डेथ हुई थी जैसा उस लेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ था। और उन लोगों की ओवर द ईयर्स डेथ हो रखी। उसने से 5-7 नोट देखे और अपना पढ़ने के बाद उसे शायद कंफर्मेशन होगी कि शायद आज उसका लास्ट डे है और उसकी डेथ हो जाएगी। और जब वो इतना पढ़ रही थी और इतना सोच रही थी और जानने की कोशिश करी, वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई एंड वो एकदम से कंफ्यूज हो गई अब क्या होगा। तो रॉय ना एक बार अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके हॉस्पिटल से घर जा रहा था और उसका पूरा हाईवे खाली था और लेटली वो हाईवे खाली होते रात में। सिर्फ एक ट्रक था एक अच्छे डिस्टेंस पे और वो हाई बीम मारते आ रहा था, उसकी आंखों में लगी। उसे लगा पता चलो कोई बात नहीं होगा, वो अपना चलता रहा मस्त, उसे कोई गाने सुन रहा था आराम से। इतने में थोड़ी देर बाद में वो ट्रक उसके बहुत पास आ गया। अब वो हाई बीम ऑन ऑफ कर रहा है, वो आंखों में लगी। मुझे कंफ्यूजन हो रही क्योंकि वहाँ ओवरटेक करने की जगह नहीं थी। एकदम से उसने यार अभी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। उसने एकदम पैडल पे पूरा उसने अपनी जान लगा दी, एक्सीलेटर पूरा तेज करा और खींचता रहा। बट एकदम से ट्रक भी उसी स्पीड से उसके पीछे चल रहा और हाई बीम मारते हुए। एकदम कंफ्यूज हो गया, मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, क्या नहीं। उसने एक दूर डिस्टेंस पे देखा एक गैस स्टेशन था और वहां पर जाकर रोक दिया। और वो एकदम कंफ्यूज हो गई क्या हो रहा है। वो एकदम पैनिक हो चुका था इस टाइम तक, एकदम पूरी उसकी बॉडी फ्रोज हो चुकी थी कि क्या हो रहा है। क्योंकि इतने में वो ट्रक ने भी उसी गैस स्टेशन पे आके अपना ट्रक रोक दिया। अब वो इतने में निकलता वहां से भागता चिल्लाता, उसने देखा सामने एक बंदा अपनी टैक्सी से उतरा है, एक हट्टा कट्टा बंदा। इसने फटाफट अपने गाड़ी के गेट लॉक कर लिए और बैठा रहा कि भाई अब क्या होगा, कैसे बचूंगा। वो बंदा आया और उसके गेट पे एकदम नॉक करने लग गया, बीट करने लग गया जो टैक्सी से उतरा। वो कह रहा है कि बाहर उतरो बाहर उतरो बाहर उतरो। इसे डर के कह रहा है नहीं मैं नहीं उतरूंगा, तो मुझे मार दो। कह रहा है मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे कोई इंसान बैठा है, उसके हाथ में चाकू है और वो तुम्हें मारना चाह रहा है। और इतने में रोहित एकदम डर गया। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको ब्लेड निकालने की आवाज़ आ रही थी और ये वही बंदा था शायद जो वो ट्रक चला रहा था।
रॉय ने एकदम से गेट खोला और वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा और उसकी सीट बेल्ट लटक गई। इतने में उस बंदे ने पीछे से उस पर चाकू मारा, सीट बेल्ट कटी, उसके कंधे पे लगी और जस्ट गाड़ी के बाहर जाके गिरा। और इतने में उसने उठकर पीछे मुड़कर देखा तो ना पीछे वाली सीट पे कोई बंदा था, ना वो टैक्सी वाला बंदा था जो उसको आके बचाया, और ना कोई ट्रक था, बट उसके कंधे पे चोट अभी भी थी। सो दीज वर सम स्केरी डार्क स्टोरी जो अलग अलग लोगों के साथ हुई है, चाहे वो घड़ी में आपकी टाइम बताना, या आप अपनी खुद की फ्यूनरल में जा रहे हो, या ऐसे लेटर्स मिलना जिनका शायद आपकी डेथ लिखी है। सो डू कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी, एंड डू लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। उस ये वीडियो सुन के अगर आप अकेले सुन रहे हो और एक लोन एनवायरनमेंट में सुन रहे हो, आपको गूज बम आ सकते हैं, डर लग सकता है और अजीब अजीब चीज़ें भी हो सकती हैं। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।